वो काफ़ी फेयर होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं जॉब सर्च वीज़ा के लिए। तो जॉब सर्च वीज़ा के लिए बेसिकली जो है वो मैं लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो इंक्लूड कर दूंगा। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर जो है वो कंसीडर होता है, वर्क वीज़ा के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है। तो न्यू अपॉइंटमेंट में जाके आपको जो है वो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल के साथ साथ जो है वो कैटेगरी फॉर वर्क जो है वो जॉब सीकर यूज़ करनी है। वीज़ा कैटेगरी में वर्क आपको चूज़ करनी है और ये प्रायोरिटी आपके केस के अंदर जो है वो नन ऑफ दी अबव जो है वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि जो है वो होल्डिंग एडमिशन लेटर वाले आप में नहीं आती है, आप फुल स्कॉलरशिप होल्डर में नहीं आते। ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे एक जॉब सीकर वीज़ा को की एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी। उसके बाद आ जाते हैं जी कि डॉक्यूमेंट्स जो है। तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिकली जो है वो A4 साइज़ पेपर के ऊपर आपको 2 सेट्स कॉपीज़ के जो है वो तैयार करनी है। साथ में जो ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपने लेके जाना है। पहला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बेसिकली आपको यहीं पे यानी कंप्यूटर के अंदर ही जो है वो सारे का सारा फिल करके फिर उसके बाद प्रिंट निकाल के इसको आपको साइन करना है। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका पिक्चर है, जो कि आपने यहीं पे जो है वो अगर आप एप्लीकेशन देखें तो ये राइट कॉर्नर के ऊपर आपने इसको स्टेपल नहीं करना है, इसको ग्लू नहीं करना है, इसको जस्ट जो है वो आपने एक जो है वो जिसको वो कहते हैं ना पिन जो है वो सिंपली जो है वो जो इसको बेसिकली क्लिपर जिसको बोलते हैं, तो क्लिपर से जस्ट क्लिप करना ताकि ये बाद में रिमूव हो सके। पिक्चर के बाद जो है वो प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी जो है वो ये फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो यहाँ किसी होटल में रहना है तो उस होटल की रिजर्वेशन जो है वो उसकी कंफर्मेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हैं तो उससे जो है वो आप ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको वोन गेबर बेस्टाटिगुंग यानी जो ये कंफर्म करता है कि आप जो है वो इस जगह पे रहोगे और इस बंदे के साथ जो है वो रहोगे। तो ये एक सैंपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मैं लिंक में फॉर्म डाल दूंगा, लेकिन मोस्टली जो जर्मनी के अंदर होते हैं उनको इस फॉर्म के बारे में पता होता है। ये मोस्टली आपको लैंड लॉर्ड लैंड लेडी की तरफ से या जो ऑलरेडी जो है वो अपार्टमेंट रखता है वो आगे किसी को लीज पे इस फॉर्म को अगर फिल कर दे तो आप उसके साथ जो है वो रह सकते हो, तो ये फॉर्म आप ले सकते हैं उससे। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी सीवी चाहिए होगी। उसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ योर स्कूल कॉलेज एकेडमिक डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग। इस डॉक्यूमेंट की बेसिकली जो है वो आपको या तो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी सबमिट करनी होगी या आपको जो है वो अनाबिन एक्सट्रैक्ट एक जो है वो यानी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का जो है वो एक पेपर है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है और आप इसको कैसे जो है वो ले सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है वो कैसे ले सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक, और कुछ केसेस के अंदर आपको रिकग्निशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए फिर ये जो है वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको जो है वो रिकग्निशन जो है वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री की चाहिए होगी। ठीक है। वो कैसे जो है वो ले सकते हैं उसके बारे में भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग होल्डर हैं तो फिर आपको B1 लैंग्वेज जो है वो जर्मन वो भी आनी चाहिए। और अगर जो है वो आप जर्मनी के अंदर आके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जॉब जो है वो करेंगे तो फिर आपको B2 जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी और आपकी एज भी 25 से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये जो है वो मैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो कंप्लीट पूरी कर लें। उसके बाद प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवाएं जिसकी अमाउंट जो है वो मिनिमम 5634 आज के डे में। तो ये वेबसाइट पे आप देखते हैं अमाउंट जो है वो एनुअली जो है वो ये डिपेंड करता है। अगर जर्मनी के अंदर जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है जर्मनी तो उसमें ये अमाउंट जो है वो चेंज भी हो सकती। बहरहाल आज के टाइम में आपको 6 मंथ के लिए इतनी अमाउंट 5634 यूरोस जो है वो ब्लॉक करवाने पड़ेंगे। ठीक है। वो डिफरेंट जो है वो बैंक्स हैं जिसके अंदर जो है वो आप फिनबिटा है या ये डोइचे बैंक है, इनमें जो है वो आप ब्लॉक करवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव जर्मनी के अंदर है तो वो डेक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट जिसे जर्मन के अंदर फेयर पफ्लिश्टुंग क्लैरुंग जो है वो कहते हैं,
वो भी जो है वो आपको दे सकता है। ये जस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन होती है कि इस बंदे का जो कि यहाँ पे जर्मनी के अंदर आके रहेगा, इसके सारे एक्सपेंस आने जाने के उसके जो है वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली एंटीबायोटिक से मिलता है, ठीक है। वहाँ पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो कि ये एयर फैसिलिटी क्लियरेंस जो है वो आपको देता है। तो ये आपका अगर कोई जर्मनी में रहने जहाँ कोई आपका फ्रेंड रहता है तो वो आपको दे सकता है, अदरवाइज ब्लॉक अकाउंट की ऑप्शन है। इसके अलावा जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी वो लास्ट 6 मंथ की वो देनी होगी, ठीक है। उसमें मिनिमम इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जो ये कह सके कि जी ठीक है आपका जो है वो आने जाने की टिकट जो है वो आप इजीली उसमें से जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और आपको एक रिजर्व्ड पेड रिटर्न टिकट जो है ऑलरेडी यानी आपने टिकट बुक करके वो भी आपने सबमिट करनी है। सिर्फ रिजर्वेशन काफ़ी नहीं होगी बल्कि टिकट जो है वो आपकी बुक होनी चाहिए। पासपोर्ट की कापीज़ आपको चाहिए होंगी पहले 2 पेजेस की, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको चाहिए होगी, जो मिनिमम जो है वो 30,000 जो है वो कवर करती है। इसकी यहाँ पे इस वक्त ये लिंक नहीं काम कर रहा, लेकिन मैं सेपरेटली जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं वो भी उसका लिंक जो है वो इंक्लूड कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर कोई पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो उसका कोई लेटर आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन डिक्लेरेशन यहाँ से डाउनलोड करके ये इन्फॉर्मेशन वाला लीफलेट ये साइन करनी है आपने इसको, और अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे जो है वो आपको चाहिए होंगे 6 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए। बज़ाहिर जो है उसमें एक रिकग्निशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो आपने अनाबिन की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। ये लिंक जो है वो दिया हुआ है वहीं पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अंदर, मैंने जो है वो डायरेक्ट यहाँ आपके सामने इस वक्त ओपन किया हुआ है, ठीक है। और इसके डाटाबेस में जो है वो अनाबिन के ऊपर जब आप जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप जाके सर्च करें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट की हुई है पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो आप अपनी सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हुए उसकी सिटी सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे जो वो सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं आ गई है, जो कि आप जो है वो जहाँ से आप जो है वो पढ़े हुए हैं, वो जो भी अनाबिन के डाटाबेस के ऊपर मौजूद हैं वो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी कि हम जो है वो देखते हैं जी कि हमारा जो यूईटी जो है यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिस्ट आपके पास जो है वो मौजूद है यूनिवर्सिटी। फ़र्ज़ करें जी ये जो है यहाँ से आपने एजुकेशन जो है वो हासिल की हुई, इसको प्लस करके ओपन करें। और ओपन करने के बाद जो है वो आप ये जो डिग्रीज़ हैं जो आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम और मास्टर ऑफ, ये 4 डिग्रीज़ ऐसी हैं कि जो कि ऑलरेडी इनके डाटाबेस में मौजूद हैं। इनका सिंपली आपको क्या करना है, कोई इसका जो है वो ये सिंपली इसको ओपन करें, ये डिटेल आ गई है, इसको जो है वो आपने प्रिंट आउट करना है। और इसको जो प्रिंट आउट करके आप क्या कर सकते हैं, वही सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी होगा। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये सिर्फ 4, अगर इनमें से कोई आपकी डिग्री है इसको डाउनलोड करें, ठीक है। इसको सेव करें और सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली इसके अंदर जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो एक्सट्रैक्ट है ना, बिन एक्सट्रैक्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल मौजूद है और ये बता रहा है कि ये जो है वो इक्वलेंट है बैचलर की 3 इयर्स की डिग्री के साथ। तो ये आपके लिए काफ़ी होगा अगर तो ये अनमिन के डाटा पे। अगर ये नहीं है, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं होता, तो फिर आपको जो है वो या तो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी चाहिए होगी या आपको रिकग्निशन चाहिए होगी। सबसे पहले रिकग्निशन कब जो है वो चाहिए होती है, बेसिकली जो है वो रिकग्निशन आपको तब जो है वो चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन की फील्ड के अंदर आपकी डिग्री है, उसमें कौन कौन सी फील्ड है, जैसे फार्मासिस्ट हैं आप, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, नर्सेज हैं, ये सारी जो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड हैं या दूसरी मेडिकल की फील्ड्स हैं, उसके लिए आपको रिकग्निशन चाहिए। उसके बगैर आप जर्मनी के अंदर प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। रिकग्निशन का लिंक जो है वो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जो है वो उसके आंसर करने हैं। फॉर एग्जांपल आप फार्मासिस्ट हैं तो यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट करें जी, ये मेरी जो है वो
इंटरेस्ट है, प्रोफेशन जिसमें आप आना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है कि जी आप जो है वो फार्मासिस्ट हैं, तो विच प्रोफेशन यू है, इसमें कौन से में जो है वो सेलेक्ट प्रोफेशन में जाएं और यहाँ पे जाके अपनी फील्ड जो है वो इसमें से देखें कि आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो आप यू माइट नीड, अभी ये कह रहा है कि हो सकता है आपको ज़रूरत हो, है कि नहीं है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको करने। क्या आप जो है वो ईयू इन कंट्री, नो, ठीक है। क्या आप इसराइल, जापान, कनाडा, नो, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो इस सोच में आप डू यू ऑलरेडी लिव इन जर्मनी, नो। ये सारे करने के बाद ये आपको आंसर यू रिक्वायर रिकग्निशन, ठीक है। इसका मतलब आपको जो है वो रिकग्निशन फार्मासिस्ट होने, और अगर आप पाकिस्तान से तो आपको चाहिए होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो कहाँ पे जो है वो डू यू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर रिकग्निशन, ये आप चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसमें आप ये देखेंगे कि हैव यू लर्नड योर प्रोफेशन अब्रॉड, अब्रॉड एट द इंस्टीट्यूट, यस। यूनिवर्सिटी में आपने, ठीक है, योर ट्रेनिंग और डिग्री, यस। यू obtained स्टेट, यानी ये रिकग्निशन है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपकी डिग्री ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या पाकिस्तान डेंटल काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल जो होती हैं उनसे ऑलरेडी एक्रीडेशन है, यस करें। यू कैन अप्लाई फॉर रिकग्निशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर चले जाए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो आप कहाँ पे जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जो है वो यहाँ पे स्टेट जो है या जो सिटी है उसके केस के अंदर आपकी रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो फ़र्ज़ करें कि आप म्यूनिक के अंदर जो है वो अपना प्रोफेशन जो है वो, तो आप म्यूनिक उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपको काउंसलिंग अब्रॉड चाहिए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि इस नंबर हॉटलाइन के ऊपर कंटेक्ट करें और जो है वो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको ये काउंसलिंग ज़रूरी है आपको, ताकि ये आपको बेहतर गाइड कर सकें। अगर आप काउंसलिंग नहीं लेना चाहते तो प्रोसीजर इन डिटेल में आप जाएं और यहाँ पे जाके जो है वो इन एन अदर कंट्री सेलेक्ट करें, नेक्स्ट चलें। और नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट फॉर द रिकग्निशन, नॉलेज क्या चाहिए होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे ये सारे, और इस तरह से आपने जो है वो रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना है। अगर जो है वो आपके केस के अंदर रिकग्निशन यानी आप मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड नहीं है और आप यहाँ जर्मनी आकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बल्कि आप इंजीनियरिंग, आर्ट्स या जो है वो नेचुरल साइंस, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोफेशन है, टीचिंग है, तो उसके लिए भी आपको रिकग्निशन चाहिए होगी, ठीक। इसके अलावा बाकी जो सारे हैं उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी काफ़ी होगी अगर आप जो है अनाबिन के डेटाबेस में आपका प्रोग्राम, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। उसका जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख, क्राइटेरिया एप्लीकेशन। क्राइटेरिया क्या है जी? क्राइटेरिया ये है कि ये जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया वो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, पाकिस्तान, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वाला ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ये भी लिंक जो है वो मैं बैचलर, मास्टर, पीएचडी, 2 ईयर, 4 ईयर्स, इनकी कंपेरेबिलिटी जो है वो इशू करते हैं, लेकिन कैन नॉट बी इशू फॉर द फॉलोइंग डिग्रीज आर बिलो बैचलर, और जो कि बिलो जो है वो बैचलर होती हैं तो वो कंसीडर नहीं होंगे, यानी 2 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम और या फिर जो है वो 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम फॉर 2 ईयर बैचलर, तो ऐसे केस के अंदर ये आपको नहीं देंगे। ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। पहले एचईसी से अटेस्ट होने चाहिए अगर आप जो है वो बैचलर के हैं, ठीक है। और जो है वो आईबीसीसी से जो है वो आपके मैट्रिक, इंटर के डॉक्यूमेंट, इनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। उसके बाद जो है वो आपको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बाद एप्लीकेशन और फीस है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। पहले टाइम 200 यूरोज़ है, फिर 100 जो है वो अगर आप ज़्यादा जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिकग्निशन, तो ये कंपेरेबिलिटी। तो ये बेसिकली वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि आपको, ये लिंक सारे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। 6 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा आप ले सकते हो। अपॉइंटमेंट पहले आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो आप, आई होप कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि जर्मनी के अंदर आजकल कोरोना का क्राइसिस है, लेकिन ये होपफुली इनकी जो है वो दोबारा से जो इकॉनमी है वो इस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस लोड को जो है वो बर्दाश्त करे और आगे दोबारा से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें ओपन होंगी। तो यहाँ पे आके जॉब जो है वो उसके लिए ट्राई करें, ठीक है। तो कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।